गुड मॉर्निंग माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो सुबह सुबह उठ के मैं जल्दी से नहा लिया और नहा के किचन पहुंच गई। पानी उबाला और फिर रोज़ की तरह जैसे मैं एप्पल साइडर विनेगर के साथ वार्म वाटर हमेशा ही लेती हूँ। और फिर मैंने सोचा क्योंकि थोड़ा बहुत ठंड भी लग रहा था, नहा के आई थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं मतलब धूप में बैठ के इसका मज़ा लिया जाए। धूप में बैठ के सिप सिप करके थोड़ा सा मैंने पी लिया एप्पल साइडर विनेगर। और फिर सुबह सुबह मेरा सबसे बड़ा एक काम रहता है कि मम्मी को कॉल करना रहता है। तो मम्मी को कॉल करके फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट बना के खा के तैयार हो गई, क्योंकि आज हमें जाना था काव्या का वैक्सीनेशन के लिए। क्योंकि काव्या का वैक्सीनेशन शिवसागर में है तो हम लोग सभी शिवसागर निकल रहे थे। मम्मी, काव्या की पापा, मैं और काव्या। तो और लगभग हमारे घर से तो कम से कम 45 मिनट्स जितना लगता है। तो हम सब लोग चल पड़े शिवसागर के लिए। और आजकल काव्या रानी को मम्मी के साथ नहीं बैठना होता है, उसे भी सीट में हम लोगों की तरह बैठ के जाना होता है। फिर वो पीछे चली गई और आराम से बैठ के वो भी मज़े से जा रही थी शिवसागर। शिवसागर जब भी आता है हम लोग साथ में ही आते हैं, क्योंकि शिवसागर का जो मार्केट है वो हमारे जगह से अच्छा है। तो जब भी शिवसागर आते हैं कुछ ना कुछ शॉपिंग रहता ही है, या फिर हम लोग अपना जो कपड़ा वगैरह भी सिलने देते हैं तो वो भी हम लोग शिवसागर में ही देते हैं। तो इसलिए कुछ कुछ काम था तो हम लोग सब लोग ही आ गए थे। और फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए और काव्या की पापा रसीद कटवाने गए थे। पहले से हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ले लिया था और पता चला कि आज मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट है, तो इसलिए नंबर भी हम लोगों का लेट से लगा था। तो यहाँ मैं और काव्या बस खेल रहे थे। बेसिकली हम लोगों ने काव्या को जो उसका वैक्सीनेशन है वो सब हम लोगों ने गवर्नमेंट में ही दिलवाया है। लेकिन कुछ 3-4 वैक्सीनेशन है जो कि गवर्नमेंट में नहीं दिया जाता है। तो काव्या के पापा ने बोला था कि वो वैक्सीनेशन जो गवर्नमेंट में नहीं है वो हम लोग काव्या को प्राइवेट में दिलवा देंगे। तो आज काव्या का प्राइवेट वाला इंजेक्शन ही है, वैक्सीनेशन ही है। तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि कौन से वैक्सीनेशंस गवर्नमेंट में मिलते हैं और कौन से नहीं मिलते हैं। तो बहुत कुछ बताना है ये इंजेक्शंस के बारे में, क्योंकि ऐसा भी है कि पेनलेस इंजेक्शन और गवर्नमेंट में पेन होता है इंजेक्शन देने से। तो सबके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर हम लोगों का लग गया था नंबर और फिर डॉक्टर को दिखा के फिर हम लोगों ने लंच बाहर ही कर लिया था वहाँ पे, और जो भी थोड़ा बहुत शॉपिंग था वो सब करके हम लोग घर लौट गए थे। वैक्सीनेशन के दिन काव्या हमेशा थोड़ा सा क्रैंकी रहती है, तो वो उस दिन बस मेरे साथ ही रहना चाहती है। तो घर पहुंचने के बाद चाय वाय पिया और उसके बाद थोड़ा टाइम वेट करने के बाद मैं आ गई डिनर बनाने के लिए। और काव्या का चाचू उसे गोदी में लेके खिला रहे थे। तो मैंने सोचा आज क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे दाल सब्जी बहुत कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था और मुझे झटपट बनाना था, तो मैंने बोला आलू पराठा बना लेती हूँ और फिर पनीर की सब्ज़ी। और जब बनाने लगी तब पता चला कि पनीर था ही नहीं। मतलब मैंने ऑलरेडी वेजिटेबल्स कट कर लिए थे और उसके बाद जब फ्रिज में देखा तो पता चला कि पनीर है ही नहीं। और काव्या का पापा तो शाम को आप लोगों को पता ही है वो उनको बाहर जाना ही होता है, तो वो बाहर ही थे। तो मैंने उनको कॉल करके बोला कि आते वक्त पनीर लेके आइएगा। और जब वो आए पैकेट लेके और मैंने पैकेट खोल के देखा और वहाँ पे पैकेट में सिर्फ दही था, पनीर था ही नहीं। तो मैंने उनको बोला ये क्या, एक तो वो बहुत लेट आए थे और ऊपर से पनीर लेके भी नहीं आए थे। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं तो अभी सब्जी बना मतलब पनीर के लिए जो भी मतलब ग्रेवी चाहिए वो मैंने बनाना ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिया था मतलब। तो
मैंने उनको बोला आप वापस जाइए पनीर लेके आए, तो उन्होंने बोला उन्होंने दुकान में बोला था लेकिन पैकेट में सिर्फ उन लोगों ने मतलब सिर्फ दही दे के भेजा, दही भी मांगा था तो सिर्फ दही दे के भेजा, पनीर नहीं दिया था। तो फिर वो वापस गए पनीर लाने, और मुझे वैसे भी आज जल्दी करना था, तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मतलब जिस दिन जल्दी करना होता है मुझे काव्या के पास जाना था और उसी दिन लेट हो रहा था। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं फटाफट से जो भी पनीर का ग्रेवी है वो मैं बना लूँगी, और पराठा के लिए भी मैंने पराठा बना के उसे बेल लिया था, और काव्या का खाना भी मैंने कुकर पे चढ़ा दिया था उसको। रात को थोड़ा बहुत ऐसे ही दाल चावल ऐसे ही देती हूँ, तो उसके लिए भी मैंने चढ़ा दिया था, और जितना हो सके मैंने जल्दी जल्दी काम करके बाकी मम्मी को बोल दिया था कि पनीर आने से आप पनीर फ्राई करके डाल दीजिएगा सब्जी में। तो आज का दिन कुछ ऐसे ही ख़त्म हुआ। तो आप लोगों से मिलती हूँ कल। थैंक यू सो मच इतने देर मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो दूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।